वो हुसैन कि जिसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, वो नवासा जिस पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदे किए जिस पर खुदा को नाज है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलसल आप लोग सैयदुश शुहदा का तस्करा सुनते आ रहे हैं। वो मैदान करबला कि जो भी मैदान कारज़ार में जाता शहादत का जाम नोश फरमा लेता। ये बात इमाम हुसैन को उस वक्त से पता है जब से आपकी विलादत हुई थी। शहादत की खबर विलादत के साथ में ही आ गई। उसके बावजूद इमाम ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रमुल हराम की शब मांगी थी। अमर इब्ने साद से कि आज शब हमें और दे दो, कल यौमे आशूरा के दिन जंग कर लेना। वो सिर्फ इसलिए ही मांगा था इमाम ने ताकि जितने हुसैनी हैं वो रात भर कुरान की तिलावत कर सके। हम हुसैनी हैं, हमें वो तरीका अपनाना है जो इमाम हुसैन ने बताया। कम से कम एक पारा ना सही तो आधा पारा सही, आधा पारा ना सही तो पाव पारा सही, पाव पारा ना सही तो एक रुकू सही, अरे एक रुकू ना सही तो एक वरक पढ़ के हम इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करेंगे। एक वरक पढ़। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यौम आशूरा का दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह, वो दिन जिस दिन हजरत आदम की दुआ कबूल हुई थी, वो दिन जिस दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे, वो दिन जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कुएं में जन्नत का तख्त लगाया गया था, वो दिन जिस दिन हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद गुलजार कर दिया गया था, वो दिन नवासा रसूल ने अपनी शहादत के लिए चुना था। वो दिन जो सबसे मुबारक दिन था, सबसे बेहतरीन दिन था। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए इमाम ने वो दिन चुना था कि जितने बड़े बड़े मुतबर काम हुए थे यौम आशूरा के दिन हुए थे, और शायद ये भी बहुत बड़ा काम था कि गर्दन कटाकर नबी की शरीयत को बचा लेना, इसलिए यौम आशूरा का दिन चुना गया था। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, करबला का वो खूनी मार्का कि जो भी मैदान करबला में जाता जामे शहादत को नोश फरमा लेता। आपने सुना कि सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर गए, शहीद हो गए। मुस्लिम बिन औसजा गए, शहीद हो गए। हुर बिन रियाही गए, शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला वहब कल्बी गए, शहीद हो गए। हज़रत इमाम कासिम गए, शहीद हो गए। इमाम इन तमाम लाशों को लाकर खैमे में जमा कर रहे थे, एक एक ला करके खैमे में आका हुसैन रख रहे थे। अभी इमाम रखे ही थे हज़रत कासिम की लाश को कि हज़रत अली अकबर आके खड़े हो जाते हैं। अर्ज़ करते हैं, बाबा आपने सबको इजाज़त दे दी, मुझे कब इजाज़त दोगे? इमाम की आंखें बरस रही थी। इमाम ने अली अकबर को देखा, फरमाया बेटा खैमे में जाओ और जा करके उनकी देखभाल करो जो खातूने मेरे साथ मदीने से करबला तक आई हैं। हज़रत अली अकबर गए खैमे में, सैयदा ज़ैनब बैठकर औनो मोहम्मद की याद में रो रही थी। लाशाए औनो मोहम्मद कुछ ही लम्हे पहले आपकी आगोश से हटाए गए थे। हज़रत अली अकबर गए, अपनी फूफी के हाथ को पकड़ा, अर्ज किया, फूफी ज़ैनब मैं कई बार बाबा की बारगाह में गया लेकिन बाबा ने इजाज़त नहीं दी, अगर आप चाह लेंगी तो आपके भाई हुसैन मुझे करबला में जाने की इजाज़त दे देंगे। ज़्यादा तफसीरी गुफ्तगू न करूँगा। हज़रत अली अकबर को लेके सैयदा ज़ैनब इमाम की बारगाह में आती हैं, इजाज़त तलब करती हैं, इमाम इजाज़त दे देते हैं। हज़रत अली अकबर को तैयार किया गया, जन्नती दूल्हा बनाया गया। खैमे से बाहर जैसे ही आप आते हैं, हज़रत इमाम हुसैन घोड़े की लगाम पकड़ कर खड़े होते हैं।
हजरत अली अकबर ने जब देखा तो अर्ज किया, बाबा मुझसे पहले कई शहीद करबला में आए, आपने किसी के घोड़े की लगाम नहीं थामी, मेरे घोड़े की लगाम क्यों थामे खड़े हैं? तो इमाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, हर बाप की तमन्ना होती है कि जब उसका बेटा दूल्हा बनकर घोड़े पे सवार हो तो उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसका बाबा खड़ा हो, उसका वालिद खड़ा हो। मेरी भी तमन्ना है कि जबकि तू आज जन्नती दूल्हा बनने के लिए करबला के मैदान में जा रहा है। अली अकबर करीब आते हैं तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने जानुए मुबारक को ऊपर उठाया, कहा, बेटा सुबह से तेरे बाबा ने कई लाश को उठाया है, उठा उठा के इतना थक चुका है तेरा बाबा कि अब उसमें हिम्मत नहीं कि अपने 18 साल के जवान बेटे को उठा करके घोड़े पे सवार करे। बेटा अपने बाबा के जानुए मुबारक पर कदम मुबारक रख और घोड़े पे सवार हो जा। हजरत अली अकबर अपने बाबा के जानुए मुबारक पे कदम मुबारक रखते हैं, घोड़े पे सवार हो जाते हैं। जैसे ही एड़ लगाते हैं, मुफस्सिराने किराम लिखते हैं कि हजरत अली अकबर ने आगे बढ़ाने की कोशिश 11 मरतबा की, जिसमें से एक भी मरतबा घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो अली अकबर ने कहा, ऐ मेरी सवारी, ऐ मेरे घोड़े, बता तो सही, ये 22,000 लश्करे जर्रार को देख के घबरा रहा है, ये 22,000 तलवारों को देख के घबरा रहा है, ये 22,000 नेज़े को देख के घबरा रहा है, ये 22,000 यजीदियों को देख के घबरा रहा है। मुफस्सिराने किराम लिखते हैं, जब हजरत अली अकबर ने घोड़े से खिताब किया तो घोड़े ने गर्दन झुकाई, पैरों की जानिब देखा, गर्दन उठाया, अली अकबर से ज़बान हाल से कहा, ऐ अली अकबर, मेरे कदमों को सकीना पकड़े हुई है और आज इन्हें कुचल कर मैं यजीदी नहीं, इन्हें बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूँ। जानवर ने कहा, मैं सकीना को बचाकर आज हुसैनी बनना चाहता हूँ। हजरत अली अकबर ने नीचे देखा, सैयदा सकीना घोड़े की पैरों से लिपटी हुई हैं। हजरत अली अकबर नीचे उतरे, सैयदा सकीना को उठाया, बहन सकीना क्या बात है, मुझसे पहले कई शहीद आए, आप किसी के घोड़े की कदमों से लिपटी नहीं, मेरे घोड़े की क्यों? तो सैयदा सकीना ने अर्ज किया, भाई अली अकबर, जब भाई दूल्हा बन के घर से निकलते हैं तो घोड़े पे सवार होने से पहले वो अपनी बहनों को नेक दिया करते हैं, हदिया दिया करते हैं, और आप बगैर दिए जा रहे हैं, बगैर नेक दिए बढ़े जा रहे हैं। इतना कहना था कि हजरत अली अकबर की आंखों से 2 आंसू के कतरे सैयदा सकीना के दामन में आ जाते हैं, तड़प जाती हैं सैयदा सकीना, अर्ज करती हैं, भाई अली अकबर, दुनिया का कोई भाई ना होगा जो अपनी बहन को नेक में आंसू के कतरे देगा। इमाम अली अकबर ने फरमाया, बहन सकीना, आज तेरे भाई के पास जो था तुझे दे दिया, अगर कुछ रह गया हो तो अपने भाई से जन्नत में आके ले लेना। जन्नत में उसके बाद हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, रुख मदीने की तरफ किया, ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, मदीने की याद आ रही है, बेटा अली अकबर, क्या नाना के रोज़े की याद आ रही है, बेटा अली अकबर, क्या दादी फातिमा की याद आ रही है, बेटा अली अकबर, क्या चचा अब्बा इमाम हसन की याद आ रही है? तो हजरत अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा मुझे सब की याद आ रही है, पर इनसे ज़्यादा मुझे मेरी बहन सुगरा की याद सता रही है, जिससे मैं वादा करके आया था कि कुछ दिनों के बाद तेरा भाई अकबर आएगा तुझे लेने के लिए। बाबा अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो माफी मांगना मेरी तरफ से, कहना तेरा अली अकबर वादा नहीं निभा सका। हजरत अली अकबर घोड़े को एड़ लगाते हैं, मैदान करबला में आ जाते हैं। बड़ी बहादुरी से आपने जंग की, बड़ी शुजाअत से आपने जंग की। जब पहली मर्तबा तलवार चलाते चलाते हजरत अली अकबर ने तलवार रोकी है तो 3,000 यजीदी फिनारे जहन्नम हो जाते हैं। 3,000 यजीदी तलवार रोकी, घोड़े का रुख मोड़ा। ये पहले शहीद थे जो मैदान करबला तक गए, दुश्मनों के नरगे तक गए, यजीदियों के बीच में घुसे और जब चाहा वहां से घोड़े का रुख मोड़ कर खैमे तक आ गए, खैमे तक आ गए। गोया इन्होंने दुनिया को ये सबक दे दिया कि सारी कायनात में सल्तनत अहले बैत की चलती है। हम जब चाहे जहां चाहे वहां चले जाते हैं और जब चाहे जहां से चाहे वापस चले आते हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों,
घोड़े को आप खैमे तक लाए। इमाम हुसैन करीब आते हैं, फरमाते बेटा अली अकबर तलवार चलाने का अंदाज बड़ा प्यारा था, सर काटने का अंदाज बड़ा प्यारा था, जंग करने का अंदाज बड़ा प्यारा था, बता तो सही बेटा क्यों वापस आ गया है? तो हजरत अली अकबर ने अपनी जुबान निकाल के दिखाई। अर्ज किया बाबा जुबान सूख के काटा हो चुका है, हलक सूख चुका है, अगर 2 बूंद पानी का मिल जाए तो अकबर करबला के इतिहास को बदल कर रख देगा, करबला की तारीख को बदल कर रख देगा। इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर 7वीं मुहर्रमुल हराम से हम पर पानी बंद कर दिया गया, सैयदा सकीना प्यासी हैं, झूले में अली असगर तड़प रहे हैं। अली अकबर ने अर्ज किया बाबा प्यास बड़ी तेज से लगी है, जबान सूख चुकी है। इमाम ने जब बेटे की तड़प देखी तो इमाम थे, साथ में अली अकबर के बाप थे, बाप के सीने में बेटे की मोहब्बत का दिल था जो धड़कने लगता है, जो लड़खने लगता है। इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर मेरे करीब आ जाओ। अली अकबर करीब आते हैं, इमाम हुसैन ने अपनी जुबान मुबारक को निकाल के फरमाया बेटा अली अकबर मेरी जुबान को चूस लो, तुम्हें राहत मिल जाएगी। 55 साल की उम्र है इमाम हुसैन की, 19 साल के जवान बेटे हैं अली अकबर, और अपने बाबा की जबानों को चूसना शुरू करते हैं। जब राहत होती है तो अली अकबर ने अर्ज किया बाबा मैं भी 3 दिन से प्यासा हूँ, आप भी 3 दिन से प्यासे हैं, मेरी जबान सूख कर काटा हो चुकी है, आपकी जबान में अब भी तरी बाकी है, आखिर मामला क्या है? इमाम की आंखें बरस पड़ती है। इमाम फरमाते बेटा अली अकबर जिस दिन से तेरे नाना मुस्तफा ने अपनी जबान से मेरी जबान को टच कर दिया है, मुझे उस दिन से कभी प्यास की तकलीफ नहीं हुई है, प्यास की शिकायत नहीं हुई है। हज़रत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में आते हैं, बड़ी बहादुरी से आपने जंग की, बड़ी शुजाअत से आपने जंग की, दोबारा घोड़े को मोड़ते हैं, खैमे तक आते हैं। इमाम फरमाते बेटा अली अकबर दोबारा क्यों आए हो, दूसरी मर्तबा क्यों आए हो? अली अकबर ने अर्ज किया बाबा एक मर्तबा और जबान चुसा दीजिए ताकि दिल को राहत मिल जाए, एक मर्तबा और जबान चुसा दीजिए ताकि कल्ब को सुकून मिल जाए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाओ। हज़रत अली अकबर ने जब निगाह आसमान की तरफ उठाई तो आपने देखा कि आपके नाना मुस्तफ़ा जामे कौसर का प्याला लिए खड़े हैं, फरमा रहे अकबर दुनिया का पानी छोड़, आ तुझे जन्नत का आबे कौसर पिलाता हूं। आबे कौसर आप घोड़े पे सवार हुए मैदान करबला पहुंचते हैं। हज़रत अली अकबर ने हल में मुबारिस की सदा बुलंद की। अमर इब्ने साद ने चिल्ला कर कहा ओ यजीदी हो, अगर इसी तरह अली अकबर आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि लिखने वाला मुअर्रिख अपनी तारीख में लिख देगा कि हुसैन का एक 19 साल का बेटा अली अकबर तनहा 22,000 यजीदियों को करबला के मैदान में जिंदा गाड़ दिया था। लिहाजा इन्हें घेरा जाए, चारों तरफ से तीरों की बारिश की जाए। चारों तरफ से अली अकबर को घेरा गया, तीरों की बारिश शुरू हुई। कई तीर आकर के आपके जिस्म अक़दस को छलनी करते हैं, एक तीर आपके पेशानी मुबारक पे आके लगता है। हज़रत अली अकबर जब घोड़े से नीचे गिरने लगते हैं तो पुकारते हैं बाबा जिस तरह हुर बिन रियाही के लिए आए थे, जिस तरह मुस्लिम बिन औसजा के लिए आए थे, जिस तरह अब्दुल्ला वहाब कल्बी के लिए आए थे, जिस तरह हज़रत इमाम कासिम के लिए आए थे, अपने बेटे अली अकबर के लिए भी आ जाइए। इमाम दौड़ते हैं, बेटे अली अकबर की लाशें मुबारक पे जाने के लिए यजीदी जाने नहीं दे रहे, दाएं से जाना चाह रहे हैं, यजीदी दाएं से घोड़ा भगा रहे हैं, बाएं से जाना चाह रहे हैं, यजीदी बाएं से घोड़ा भगा रहे हैं। इमाम ने तलवार निकाली, जब लहराया फिजा में तो यजीदी भाग जाते हैं। इमाम अपने बेटे के करीब आते हैं। एक रिवायत में आया कि जब तक इमाम पहुंचते हैं अली अकबर के जिस्म के टुकड़े हो चुके थे, अली अकबर के जिस्म के टुकड़े हो चुके थे। इमाम ने फरमाया था बेटा तेरे बाबा ने सुबह से कई लाश को उठाया, एक एक करके कई लाश को उठाया था, लाश पूरी थी कांधे पे रखता तेरा बाबा लेके चला जाता, लेकिन तेरे लाश के तो टुकड़े कर दिए गए। बता बेटा तेरा ज़ईफ़ बाबा तेरी लाश को कैसे उठाए? मुफस्सिराने किराम लिखते हैं टुकड़े होने के बावजूद अली अकबर ने अर्ज किया बाबा सबको आपने कांधे पे उठाया था, मुझे मुस्तफ़ा की दस्तार में उठा लिया, मुस्तफ़ा की दस्तार। और एक रिवायत में आया कि जब करीब जाते हैं
तो हज़रत अली अकबर का सरे मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं और लेने के बाद फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, करबला के मैदान में मुझसे जिसने जो मांगा अता किया उसे, जो मांगा। हुर बिन रियाही ने शहादत मांगी, मैंने भेज दिया। हबीब इब्ने मुजाहिर ने मुझसे कहा, हुसैन एक बार बोल दो मैं राजी हूँ, मैं बोल दिया। तेरे भाई कासिम जब आया था मुझसे कह के आया था, चचा मैं मदीने में था, रोज का मामूर था मेरा कि फला वक्त पे मैं परिंदों को दाना डाला करता था, वो अपने वक्त में मदीने में आते थे। जब मैं मदीना छोड़कर मक्का पहुंचा तो वो अपने वक्त पे मक्के में भी पहुंच जाते थे, और जब मक्का छोड़कर मैं मैदान करबला आया हूँ तो वो परिंदे जो मदीने में आते थे मेरे पास, वो करबला में भी आते हैं। चचा मेरी शहादत के बाद इस वक्त पे आप पहुंच करके उन्हें दाना डाल देना ताकि वो परिंदे खा करके उड़ जाएं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, जो वक्त मुझे तेरे भाई कासिम ने बताया था, चंद दाने लेकर के मैं वहां पहुंचा था, अपने वक्त पर वो परिंदे आ जाते हैं। जब मैंने उन परिंदों के आगे दाना डाला था तो परिंदों ने दाना चुगा नहीं था, परिंदों ने दाना खाया नहीं था। मैं समझ गया था वो परिंदे यहाँ दाना खाने नहीं बल्कि मेरे कासिम का चेहरा देखने आते थे। मुझसे जिसने करबला में जो मांगा है बेटा मैंने वो अता किया, लेकिन आज तेरा बाबा तुझसे कुछ मांगना चाहता। हज़रत अली अकबर के एक तीर सीने के अंदर है, जिस्म तीरों से छलनी है। इमाम फरमाते, बेटा अली अकबर, तेरा बाबा तुझसे कुछ मांगना चाहता है। अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा मांग लो, बाबा मांग लो। इमाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, जिस तरह अपने बाबा को तुम मदीने में रहकर सूरे रहमान शरीफ की तिलावत करके सुनाता था, आखिरी मर्तबा मैदान करबला में भी सुना दे, आखिरी मर्तबा मैदान करबला में भी सुना दे। ताऊज़ु तस्मिया पढ़ा हज़रत अली अकबर ने और उसके बाद सूरे रहमान शरीफ की तिलावत शुरू की। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। इतना कह के अली अकबर खामोश हो जाते हैं। इमाम फरमाते, बेटा अली अकबर और आगे पढ़ो। अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा इतना ही मदीने में मैं पढ़ता था, रुकू आप मुकम्मल किया करते थे, पूरा आप किया करते थे। इमाम ने उसके आगे से पढ़ना शुरू किया। जब मुकम्मल हुई सूरह रहमान शरीफ तो इमाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर कुछ कहना चाहते हो? तो अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा जो तीर मेरे सीने के अंदर है बड़ा तकलीफ दे रहा है, बाबा इसे निकालिए बाहर, बाबा इसे घसीट कर निकालिए बाहर। तो हज़रत इमाम ने कोशिश की 3 मरतबा, लेकिन वो तीर सीने से बाहर ना निकाल पाए। तो हज़रत अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा आप ज़ईफ हो चुके हैं, कई लाशों को उठा उठा कर आप थक चुके हैं, बाबा आप अपना एक हाथ जमीन पे रखिए, दूसरा हाथ तीर पे रखिए, ताकत से खींचिए, तीर बाहर आ जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने एक हाथ जमीन पे रखा, दूसरा हाथ तीर पे रखा और जब ताकत से खींचा तो अली अकबर के सीने से दिल बाहर आ जाता है। जैसे ही दिल बाहर आया इमाम चीख कर रोने लगते हैं, फरमाते बेटा अली अकबर तेरा बाबा तो सीने से तेरा दिल बाहर निकाल लिया है। याद रखना पूरी कायनात आलम में 2 ही ऐसी शख्सियत है जो बगैर दिल के बात करते हैं, बगैर दिल के बात करते हैं। या मुस्तफा जाने रहमत है या शबी है मुस्तफा अली अकबर है, या शबी है मुस्तफा। याद है जब सफरे मेराज में नबी जा रहे थे तो हजरत जिब्रील ने नबी के सीने से दिल निकाल लिया था। तो रब के महबूब ने कहा था, जिब्रील ऐसा लग रहा है मेरा दिल तेरे हाथों में है। तो जिब्रील ने अर्ज किया, हाँ का आपके सीने में आपका दिल नहीं बल्कि मेरे हाथों में है। और आज इमाम के हाथों में अली अकबर का दिल है। और अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा अब सुकून मिल गया है, अब तसल्ली मिल गई है, अब जामे शहादत में नोश फरमा लूंगा। और उसके बाद आपने जामे शहादत को नोश फरमाया। आपकी लाशें मुबारक भी लाके रखी गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह से कई लाशों को आपने खैमे में लाके रखा कि गाजी अब्बास आ जाते हैं। अर्ज करते हैं, आका आपने सबको इजाजत दी, मुझे कब देंगे करबला में जाने की इजाजत? तो इमाम ने फरमाया, अब्बास आप मेरे दस्ते के अलम बरदार हैं। और याद रहे इस्लाम में 4 अलम बरदार हुए हैं। पहले हजरत अमीर हमजा है, दूसरे में हजरत जाफर बिन तैयार है, तीसरे में हजरत मौला अली है, चौथे में गाजी अब्बास अलमदार हैं। इमाम ने फरमाया, अब्बास अगर आप चले जाओगे तो हमारे दस्ते का अलम कौन उठाएगा?
कौन अलमदार बनेगा। गाजी अब्बास चले जाते हैं, अंदर गए, कितने में सैयदा सकीना आती हैं, अर्ज करती है चचा मुझे पानी ला के दीजिए, मुझे पानी ला के दीजिए। गाजी अब्बास की निगाहें नीचे है, नीची रखी है आपने। सैयदा सकीना ने कहा चचा नजरें तो उठाएं, पानी सकीना न पिएगी बल्कि अपने छोटे भाई अली असगर को पिलाएगी। चचा प्यास से मेरा भाई झूले में पैरों को पटक रहा है, जबान अंदर बाहर कर रहा है। चचा क्या आप अपनी भतीजी सैयदा सकीना की बात पूरी न करेंगे, पानी न लाएंगे। तो हजरत गाजी अब्बास ने अपनी भतीजी सैयदा सकीना को कलेजे से लगा के कहा बेटी मैं तो जाना चाहता हूं लेकिन तेरे बाबा जाने नहीं दे रहे, तेरे बाबा जाने नहीं दे रहे। सैयदा सकीना ने कहा चचा आप चले बाबा की बारगाह में, मैं भी पीछे से आती हूँ। गाजी अब्बास अलमदार आ गए, इमाम की बारगाह में कुछ कह नहीं रहे, निगाहें नीची, निगाहें नीची है। इमाम फरमाते गाजी अब्बास फिर से आ गए। अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा इमाम ने फरमाया गाजी अब्बास क्या करने आए हैं। गाजी अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम ने तीसरी मरतबा फरमाया गाजी अब्बास अभी मैंने भेजा था फिर क्यों आए हैं। कि इतने में पीछे से सैयदा सकीना ने आके कहा चचा अब्बास अभी तक आप पानी लेने गए नहीं, पानी लेने गए नहीं। जैसे इतना कहा ना तो गाजी अब्बास ने अपनी निगाहें उठाई और हुसैन के चेहरे को देखा। कहा मैं वो हूँ जिसने आज तक कभी आपकी बात टाली नहीं है और सैयदा सकीना वो है जिनकी बात आपने कभी टाली नहीं है। अब आप बताएं कि गाजी अब्बास किसकी सुने, आपकी की सैयदा सकीना की। इतना ही कहा था कि इमाम ने इजाजत दे दी पानी ले लाने के लिए। गाजी अब्बास उठे, एक हाथ में मशकीज़ा टांगा, दूसरे हाथ में तलवार ले लिया। जैसे ही तलवार पकड़ी इमाम ने फरमाया गाजी अब्बास पानी लेने जा रहे हो, तलवार हाथ में ले जाने की क्या जरूरत है। गाजी अब्बास ने अर्ज किया आका अगर कोई रोकने आया तो वहीं काट कर जहन्नम पहुंचा दूंगा। इमाम ने फरमाया गाजी अब्बास तलवार को मयान में रखो, तुम उस वक्त तक पहल ना करोगे जब तक यजीदी पहल ना करे, तुम उस वक्त तक जंग ना करोगे जब तक तुमसे यजीदी आगे बढ़ के